हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकदम जीरो लेवल से सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर भी रीजनिंग का सवाल पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और प्यारे दोस्त, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने ये आ गया है। ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 77 है, 77 को लिख दिया है उसने क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसको बनाते कैसे हैं, देखो 52 का जो रिलेशन 49 के साथ है वही 77 का रिलेशन क्या होगा। तो 52 को जिस प्रकार 49 बनाया गया है उसी प्रकार हम 77 को क्या लिख सकते हैं। तो देखो बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनके दिमाग में यही बात आएगी पहले कि सर 52 से अगर हमें 49 बनाना है तो हम -3 कर देते हैं। 52 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। 77 से भी हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 74 हो जाएगा। लेकिन देखिए मेरे भाई 74 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो मतलब क्या है सर, इस लॉजिक से हमारा सवाल जो है सॉल्व नहीं होगा, इसमें कोई बढ़िया मेथड लगाया गया है। तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा पूरे रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करते वक्त, यदि आपको प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसको सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए इस सवाल को विदिन सेकंड में सॉल्व करना सिखा देते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अगर आप 49 को देखो तो आप बोलोगे सर 49 को तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 7 सताम 49 हो जाएगा। अब देखो 52 से आपको 49 नहीं बनाना, 52 से आपको 49 नहीं बनाना, तब क्या है सर 52 से आपको 7 बनाना है। आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। नहीं डियर, एक दूसरी और जरूरी बात आप स्टार बनाइएगा। जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखा जाएगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखा जाएगा तो संख्या के अंकों को हम ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 7 नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो आप बोलोगे सर 7 हो जाएगा, और उसी 7 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 49 हो गया। लॉजिक मिला ना डियर फ्रेंड्स। चलो इसके साथ अप्लाई करते हैं। तो 77 में जो है 7 7 है तो दोनों 7 को ऐड करते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐड करने के बाद हमने स्क्वायर किया था ना, तो 14 का भी हम कर देंगे स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 196 होता है, 196 हो जाएगा। 196 सर ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीपीओ 2024 का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताया हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए, और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल को सीखा होगा। बस मेरी वो बातें आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको उससे फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी है नंबर एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 672 का जो रिलेशन 44 के साथ है वही 376 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर कि 672 को जिस प्रकार 44 लिखा गया है 376 को हम क्या लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर इसको हम डायरेक्ट देखेंगे तब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी वो बात आपको याद है डियर फ्रेंड्स, बड़ी संख्या को छोटी संख्या जब भी बनाया जाएगा तो या तो हम प्लस करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर ये आपकी बात तो हमें याद है, तो अप्लाई करो ना डियर, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, बस आप समझ लीजिएगा। देखो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, अगर 6 + 7 + 2 एक बार ऐड कर रहे हैं तो 7 6 13, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर 44 लिखा नहीं आया, तो चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लो।
6 7 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 7 छंगे 42, 42 दूना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। सर नहीं आया, नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, देखो करना आपको यही दोनों चीज है, या तो प्लस करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 6 7 2 है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तो ये 6 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर दे। चलो 6 और 7 को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर 7 छंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला 2 जो है इसको हम अगर ऐड कर दें तो 42 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 44 ही तो उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलो उसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसको 3 और 7 को, आगे की 2 संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 त्रिके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ये लास्ट वाली संख्या को हमें इसमें ऐड कर देना है, तो 21 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 21 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अरे सर 27 ऑप्शन सी में दिया गया है, दिया गया है ना मेरे भाई, तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एज का क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्नों का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, बेसिकली ये मैथ का क्वेश्चन होता है, लेकिन ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन लॉजिक आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु वर्षों में होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, मेरी एक बात आप पहले थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मान लो आप हो, ठीक है, आपका मतलब ये क्या हो गया कि वर्तमान हो गया, और वर्तमान के बाद आगे आने वाला समय क्या होता है उसे हम बोलते हैं सर भविष्य बोलते हैं। ठीक है, और पीछे वाला समय क्या होता है आप बोलते हो सर भूतकाल होता है। अगर कोई संख्या यहाँ पर मान लो प्लस में है, ठीक है, यहाँ पर प्लस में नाम लो, आप यहाँ पर समझ लो कोई संख्या यहाँ पर है, अगर वो कुछ वर्ष बाद की कहेगा तो जब भी भविष्य की बात करेगा, बाद की बात करेगा तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, और जब भी वो पीछे भूतकाल की बात करेगा तो उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, बात वही आप इतना समझ लो कि प्लस कब करना है, जब आगे की बात करेगा, भविष्य की बात करेगा तो प्लस करेंगे, जब भूत की बात करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलो अब विद इन सेकंड में इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो कह रहा है कि पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात, तो यहाँ पर दिया है 5:2 दिया है। तो जो पहला है देखो पिता, तो जो पहला अनुपात है उसे हमने मान लिया पिता हो गया, ठीक है, और जो दूसरा है वो हो गया पुत्र। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल, ये जो अनुपात दिया है इसी का गुणनफल, ठीक है, आयु है इसी आयु का गुणनफल, तो इसको हम x सिंपल सा मान लेते हैं कि इसके साथ कुछ x रहा होगा। तो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दुआम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x है तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर किसके दिया है, देखो गुणनफल उसने दिया है ना, बोल रहा है कि 1000 है, ये क्या दिया है 1000 दिया है। इसको आप कट कर सकते हैं, आप बोलोगे सर हाँ कट कर सकते हैं। देखो ये हो गया x स्क्वायर बराबर हो गया आपका 100, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर जाके रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में हो जाएगा 100, और 100 को आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 10 लिख सकते हैं। तो ये देखो वो आयु आ गई उनकी, क्या आ गई आयु में अनुपात जो दिया था ये आयु आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस 5 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x के स्थान पर रखकर तो ये हो जाएगा 50, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20। ये तो उनकी वर्तमान आयु आ गई, क्या आ गई वर्तमान आयु आ गई। लेकिन वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, देखो 50 ये पिता है ना, 50 ऑप्शन में दिया गया है, तुरंत आपको ऑप्शन टिक नहीं करना, करना क्या है देखो 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे दोनों की आयु में। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद जो है पिता हो जाएगा 60 वर्ष का और उसका लड़का हो जाएगा 30 वर्ष का। तो देखो पिता की उम्र पूछ रहा है तो 60 ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता लड़के की उम्र तो लड़के की उम्र 30 वर्ष की होती। अगर वो पूछता कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इसे हम कट कर देते, ये हो जाता 2:1 का अनुपात हो जाता। ठीक है, तो इससे जितने इस टाइप से बनने वाले प्रश्न थे हमने सभी को डिस्कस कर दिया, और उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा भी होगा। ठीक है,
जिनकी भी थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर है, यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही जल्द आपकी क्लास चलने वाली है। तो बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। देखिए ये क्वेश्चन है सैलोलिज्म का। न्याय निगमन का क्वेश्चन जब भी आता है बहुत सारे भाई हमारे परेशान होते हैं। मेरी 2-3 बातें याद रखिएगा, कभी भी ऐसा प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो आपको 1 मिनट में हम समझा देते हैं कि देखो जब भी वो बोलेगा सभी, अगर क्वेश्चन में कभी भी सभी आ गया तो ये अंदर हमने इसको लिख दिया ए, ये बाहर वाला हो गया बी, मतलब ए जो है उसके अंदर है। हम आपसे पूछे क्या सभी ए बी है, तो आप बोलोगे हाँ सर। जो अंदर होगा, अंदर से जब भी हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर रिलेशन होगा सभी का। अगर हम आपसे पूछे क्या सभी बी ए है, तो आपको सिर्फ ये फिगर याद रखना है कि सर जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर रिलेशन कुछ का होगा, ना कि सभी का। ठीक है, अगर कुछ हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, ये रिलेशन हमारा कुछ कुछ का होता है ना, कुछ कुछ होता है। बात आई समझ में? हाँ, अगर इसका नाम हमने ए लिख दिया, इसका नाम हमने बी लिख दिया, हमें कह रहे हैं कुछ ए बी है कुछ बी ए है, तो ये जो इतना गोला टचिंग में हुआ है ना, वही है कुछ कुछ होता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये कथन है, ठीक है। कथन में कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मशीन हैं, मतलब सर कि सभी कंप्यूटर मशीन है तो कैसे बनाएंगे। देखो ये जितना कंप्यूटर, कंप्यूटर को हमने सी लिख दिया, ये कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मशीन है। क्या है? मशीन है। तो मशीन को हमने ये लिख दिया कि सभी कंप्यूटर हमारा क्या है, मशीन है। कंप्यूटर अंदर होगा इसलिए सभी का रिलेशन यहाँ पर बन गया। अब देखो कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर रोबोट हैं। सर कंप्यूटर तो यहाँ है, कुछ कह रहा है, तो कुछ का मतलब हमने क्या बताया था, थोड़ा सा गोला टचिंग में होना चाहिए। ये कुछ कंप्यूटर जो है ये क्या है, रोबोट है, इसको हमने आर लिख दिया। अब निष्कर्ष देखना है क्या ये बातें सही है कि नहीं है। देखो कह रहा है कि सभी रोबोट कंप्यूटर हैं, सभी रोबोट कंप्यूटर हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो सरासर गलत है, आपने बताया था जब भी हल्का सा गोला टचिंग में होगा वहां पर कुछ का रिलेशन होता है। तो ये पहली बात तो गलत हो गई। दूसरा कह रहा है कुछ मशीन रोबोट हैं, कुछ मशीन, देखो मशीन बाहर है, रोबोट अंदर है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ मशीन रोबोट हैं। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ मशीन जो है रोबोट है, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो सेकंड निष्कर्ष जो है आपका सही है, मतलब केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और वीडियो को जितने भी जन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करते हुए चलिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है इक्वलिटी का, ठीक है, इनइक्वालिटी का है, असमानता का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। देखो कह रहा है कि इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा या से निष्कर्ष सत्य है या है। तो आपको इसमें बताना है कि ये आपके सामने कथन दिया गया है, ये दोनों निष्कर्ष हैं, इन दोनों में से कौन सा सही है या नहीं सही है। असमानता का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, कुछ आपको इन चिन्हों का मतलब पता होना चाहिए। तो चलो बताते हैं एकदम बेसिक से। देखो ये साइन तो आपने देखा ही है, सर इसका मतलब है बराबर। अगर हम इसके एक साइड ए लिख दे रहे हैं, इसके एक साइड बी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ए बड़ा है या बी। आप बोलोगे सर ये चिन्ह ही बराबर का है, इसलिए ए और बी दोनों बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। अगर हमने ए को इधर लिख दिया और इसकी तरफ मुंह खोल दिया और इसको बना दिया बी, अब जिधर इसका मुंह खुला रहेगा याद रखना ओ बड़ा है, तो ये ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, तो इस जिधर इसका मुंह खुला रहेगा तो इस साइन का चिन्ह का मतलब है कि वो बड़ा है। ठीक है, अब इधर को ले लो ए, इसको हमने कर दिया बी। अब बताओ इसमें, आप बोलोगे सर मुख तो बी की तरफ खुला है, इसका मतलब क्या है कि ए छोटा हो जाएगा बी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक साइन और आता है, अगर हम ऐसे बना दे, ए बड़ा भी बना दे, उसके नीचे एक डैश बनाकर आपको बी लिख दे, इस साइन को कैसे पढ़ते हैं, ये हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है सर, ए जो है कोई बी से बड़ा भी हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तरफ क्या है, मुख जो है खुला है। अगर यही सेम साइन इधर हो जाता, हमने इसको कर दिया बी, ठीक है, ये अब इसको पढ़ेंगे कैसे,
B इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, मतलब B जो है A से बड़ा या बराबर है। इतने चिन्हों का मतलब आपको पता चल गया ना डियर फ्रेंड्स। तो चलो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ पर लिखा है Z इज ग्रेटर देन F, F इज ग्रेटर देन A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू G, G इज ग्रेटर देन S, S इज लेस देन E। मतलब क्या है सर कि Z जो है F से बड़ा है, F जो है A से बड़ा है, A जो है B के बराबर है, B G के बराबर है, G जो है S से बड़ा है, S जो है E से छोटा है। तो करना क्या है, निष्कर्ष देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर दिया गया है कि A जो है Z से बड़ा है, तो सर A यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, मुख किसकी तरफ खुला है, ये जो Z है F से बड़ा है और ये F जो है A से बड़ा है, तो A तो बड़ा नहीं हो सकता, मतलब पहला कथन तो हमारा असत्य हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। अब देखो G और F में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो सर G तो हमारा जो है यहाँ पर है और F हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि F जो है ये F बड़ा है किसके अपेक्षा, G की अपेक्षा। तो अब इसको पहले यहाँ से देखो, ये G जो है B के बराबर है, तो ना तो B बड़ा है ना तो G बड़ा। अब ये G जो है क्या A के बराबर है, आप बोलोगे हाँ सर, ये B जो है बराबर है G के और B जो है बराबर है A के। तो अब यहाँ पर इसका सीधा सा रिलेशन ये हो गया कि F बराबर है किसके, A के। ठीक, ओ सॉरी डियर, F बड़ा है A से, A बराबर है B और G के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन G के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही लिखा है ना कि F बड़ा है G से, तो यहाँ पर भी तो हो रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, ये दूसरी बात तो बिल्कुल सही सही कही गई है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल निष्कर्ष B ही हमारा सत्य है और पहला जो है असत्य है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जितने भी साइन हमने बताए हैं उन चिन्हों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक से आपको बताएंगे। देखो कह रहा है कि यदि 13 सितंबर 2059 को बुधवार था, तो 13 सितंबर 2058 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो कह रहा है कि 13 सितंबर 2059 को यदि बुधवार था, तो 13 सितंबर 2058 को कौन सा दिन था। तो अब सर इतना दिन तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ट्रिक बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करोगे ऐसे प्रश्नों को। देखो यहाँ पर क्या दिया है सर, 13 सितंबर दिया है और यहाँ पर पूछ किसका रहा है, आप बोलोगे सर 13 सितंबर का। ये डेट और महीना दोनों बराबर है ना, तो आप इसको सिंपल सा आप कट कर लेना, इससे हमें सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर लिखा है 2059 है, 2058 है। अगर आपसे बोलो तो आप दोनों वर्षों में कितने का गैप है, आप बोलोगे 1 साल का गैप है। कितने का गैप है, 1 वर्ष का गैप है। तो जब भी 1 वर्ष का गैप आएगा, देखो 2059 बड़ा या 2058 बड़ा, आप बोलोगे सर 2059 बड़ा। वो पहले की बात पूछ रहा है ना, 59 से पहले की बात, कितने साल पहले, 1 साल पहले। तो जो यहाँ पर दिन दिया होगा उससे 1 दिन आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर सर बुधवार है, उससे 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सर मंगलवार ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन 2 बातें, ये दिन और महीना आपका समान होना चाहिए और ये वर्ष में 1 वर्ष का अगर गैप होगा तो इस तरीके से। अगर ये देखो, अब यहाँ से अगर हम ये पूछ ले कि 2060 में कौन सा दिन होगा, 2060 में, तो आप बोलोगे ये 59 है सर, 59 है, ये 60 है, 1 साल ज़्यादा की बात कर रहा है, तो हम +1 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बुधवार है तो 1 दिन उसमें ऐड कर देंगे, तब क्या हो जाता, गुरुवार हो जाता या बृहस्पतिवार हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इन सारी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा और समझा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। एक तरीका बताएंगे, आपके मैक्सिमम सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे। देखो कह रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां, ऊपर की ओर से
छात्र बी का रैंक क्या है। एक कोई छात्र है, ये 60 लोग हैं, इसको कुछ लोग ग्राफ से बनाते हैं, ठीक है। 60 लोग हैं, देखो नीचे की ओर से उसका, कहीं पर नीचे की ओर से 41वां है, तो पूछ रहा है कि ऊपर की ओर से उसका रैंक क्या है। तो इसको करने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं। देखो आप एक फार्मूला याद रखिएगा कि T बराबर L प्लस आर माइनस वन। L प्लस आर माइनस वन का मतलब, T का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल का कुल, ठीक है। L का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड, R का मतलब हो जाएगा राइट साइड, अभी माइनस वन तो पता ही है। देखो तो कुल छात्र, देखो कह रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 60 छात्र हैं। बी, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे, तो इसको हम लेफ्ट राइट मान लेते हैं, जो ऊपर से होगा उसको राइट, जो नीचे से होगा उसको लेफ्ट। तो कितने नंबर पे है, 41 नंबर पे है, प्लस आर उसमें कर देंगे माइनस वन। तो यहाँ पर 41 में से एक माइनस करोगे, आपका कितना हो जाएगा, 40। और इस 40 को जब इस साइड भेजोगे तो हो जाएगा 40 माइनस 60 माइनस 40 बराबर आर। तो 60 से आप 40 माइनस करोगे, आपका हो जाएगा 20। ये 20 आर हो गया, मतलब राइट साइड से उसका कितना स्थान है, रैंक है। आप बोलोगे सर 20वां रैंक है, तो 20 तो ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको, बहुत सारे प्रश्नों में ये आपको फायदा करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, उसको भी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इशारों इशारों वाला प्रश्न है, और जब भी इशारे इशारों वाला प्रश्न आएगा तो हम भी ऐसे प्रश्नों को इशारे इशारों में ही सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, तस्वीर में दिखने वाला पुरुष मेरी बहन की बेटी के नाना है। रमन के बेटे का तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता है। तो अभी बताते हैं इनका क्या रिश्ता है, उससे पहले मेरी कुछ बातें आप याद कर लीजिएगा। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। अब आप ये मत कहना सर अपने ऊपर कैसे लेकर सॉल्व करेंगे, मतलब अपने रिश्तों में इनको ऐड कर लेना। ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप हो। जब भी वो बोलेगा आपके पिताजी, तो सर पिताजी तो हमारे एक पीढ़ी ऊपर ही आएंगे। माता जी बोलेगा तो माता तो हमारे पिता के समकक्ष हैं। बुआ बोल दिया तो सर बुआ तो हमारे पिता के समकक्ष हैं। मामा बोल दिया सर मामा भी हमारे पिता के समकक्ष हैं। जैसे वो बोल दिया पिता के पिता, तो जैसे ही पिता सुनना तुरंत ऊपर चले जाना। अगर वो बोल दिया सर हमारा बेटा, तो बेटा तो सर हमारे बाद ही आएगा। अगर वो बोल दिया हमारी पत्नी, तो सर वो तो हमारी पत्नी हमारे समकक्ष ही आ जाएगी। इतनी बात आपको पता है ना डियर फ्रेंड्स। जब भी मेल की बात करेगा प्लस ले लेना, जब भी फीमेल की बात करेगा माइनस साइन के साथ ले लेना। विवाहित युग्म आएगा तो ये साइन से आप दर्शा दीजिएगा। इतनी बात आपको अगर पता है तो सवाल आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से आपको बताते हैं। देखो कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, सारा कौन है इसका गुरु, रमन, यही कह रहा है ना। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये रहा रमन। रमन कह रहा है कि तस्वीर में दिखने वाला पुरुष मेरी बहन, किसकी बहन, रमन की बहन, तो सर इसके ही समकक्ष आएगी क्योंकि बहन की बात कर रहा है। बहन की बेटी, तो बहन की बेटी जैसे बोला तो हमने कहा नीचे भेज दो उसको, बेटी, बेटी है इसलिए माइनस बना दिया, ठीक है। रमन की बहन की बेटी के नाना है, तो नाना कब होंगे, ये तो इसकी माँ हो गई, तो माँ का जो पिता होगा वही तो नाना होगा, तो ये नाना है तो प्लस कर दिया। अब कह रहा है रमन के बेटे का, रमन का बेटा, तो सर रमन तो यहाँ है, जैसे ही बेटा बोला हम कहाँ भग गए, नीचे, बेटा है तो प्लस कर दिया। रमन के बेटे का तस्वीर, इसी की बात कर रहा था, इसी की वो बात कर रहा था। रमन के बेटे का तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता है, तो इसको मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपके पिताजी हो गए और पिता के ये पिता हो गए, तो आपके क्या लगेंगे। आप बोलोगे सर वो तो पिता के पिता हमारे दादा लगेंगे, लेकिन वो उल्टा पूछ रहा है कि आप का बेटा जो है वो आपके पिताजी का क्या लगेगा। तो आप बोलोगे सर हमारा बेटा जो है हमारे पिताजी का पोता लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। तो पोता तो ऑप्शन बी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है सीरीज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2024, यूपी पुलिस का ये क्वेश्चन है, ठीक है।
देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहीं पर आप एक क्वेश्चन नंबर ऐड कर लीजिएगा, यहीं पर है, यहाँ पर 24 है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। एक ही बार में कोई तरीका ऐसा है सर क्या एक ही बार में क्वेश्चन को देखते हुए ट्रिक हमारे दिमाग में हिट कर जाए, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए? तो तरीका बता रहे हैं। देखो, बड़ी संख्या दी जाए, फिर छोटी संख्या दी जाए, फिर बड़ी संख्या दी जाए, फिर छोटी संख्या दी जाए, फिर बड़ी दी जाए, फिर छोटी, मतलब एक बड़ी दूसरी छोटी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। अगर ऐसा आपके सामने कहीं पर भी नंबर दिखाई देगा और क्वेश्चन नंबर सीरीज का है तो आपको अल्टरनेट का पेयर लेकर चलना है। अल्टरनेट का मतलब सर एक को छोड़कर एक को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा लगाना, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब हम इसको देखते हैं। सर यहाँ पर देखो 15 है, 8 है, 35 है, यहीं पर आप ऐड कर लीजिएगा 24, 24 है, 63 है, 48 है, क्वेश्चन मार्क। सर बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो एक एक को छोड़कर हम इसमें अपना लॉजिक सेट करते हैं। तो देखो 15 के साथ हम लॉजिक सेट कर देंगे 35 का। यहाँ पर एक संख्या है 24, इसको छोड़कर 35 के साथ 63 कर दो। 63 के बाद एक संख्या छोड़ेंगे हम, क्वेश्चन मार्क पर पहुँच जाएंगे। तो देखो 8 से अगर 24 है तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 से अगर 48 पे जाना है तो 24 दूना 48 हो जाएगा। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर हमें इस वाले से चलना है, 15 से 35, 35 से 63, 63 से क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम पूछे हैं कि 15 से 35 बनाना है तो आप बोलोगे सर 15 में 20 को अगर जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 से अगर हमें 63 बनाना है तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर 28 को ऐड कर दो। 35 में अगर 28 को ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो अब 63 में कितना ऐड करेंगे कि हम क्वेश्चन मार्क पर पहुंच जाएं? तो लॉजिक यहाँ से ढूंढो कि 20 से अगर 28 बनाना है तो हम 8 को ऐड कर देंगे। तो 28 आगे आने के लिए हम क्या करेंगे? 20 में 8 को ऐड किया, 28 हो गया। अगर 28 में भी हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो मतलब इस 63 में हमें क्या करना है? 36 को ऐड करना है। तो 63 में जब हम 36 को ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। सर 99 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉजिक आपको यहाँ पर समझाया है डियर फ्रेंड्स, इतनी बातों को आप ध्यान से रखिएगा। कभी भी आपका सीरीज का प्रश्न इस टाइप का गलत नहीं होगा, लेकिन बात को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा हमारे भाई इससे घबराते हैं कि सर हम लॉजिक ही नहीं समझ पाते कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक सवाल आपको इस तरीके से बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आप जाना चैप्टर लगाना आपका बनेगा। देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें यही पता लगाना है। तो जब भी आपके सामने वर्ग में आएगा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन तो मेरी कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले और ज़रूरी बात, जिधर को सर बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। अगर ये बात आप पता चल गया आपको तो 50% सवाल तो वहीं पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सर देखो 80 है, 40 है, 160 है, 30 है, 15 है, 60 है, 24 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या किधर को बड़ी दिख रही है? आप बोलोगे सर 80, 40, 160 संख्या इधर को बड़ी दिखी, 30, 15, 60 संख्या इधर को बड़ी दिखी। मतलब इस सवाल को हमें इस रो में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करना है आइए बताते हैं। देखो 40 80 है, 40 है, 160 है। अगर जरा सा हम ध्यान देते हैं सर तो ये 40 जो है 80 का आधा है। ठीक है, अब अगर इस 160 को देखते हैं तो यहाँ से देखो आप 160 जो है 80 का डबल है। ठीक है, अब इस 30 और 15 को देखो तो सर 15 जो है 30 का आधा है। अगर इस 60 को हम देखते हैं सर ये 60 जो है 30 का डबल है। तो यहाँ पर देखो सर 12 जो है 24 का आधा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के मार्क पर स्थान पर संख्या आएगी वो 24 का डबल होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर 24 का डबल तो हमारा
48 होता है। सर 48 ऑप्शन बी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे सेशन के 10 के 10 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए आप 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।